हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रविद शिखा। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर्स। मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं टीचिंग को टीचर से रिलेटेड। सबसे पहला है सब्जेक्ट नॉलेज। सब्जेक्ट नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि बहुत अफेक्ट करती है क्लासरूम में। ठीक है, अ टीचर्स डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव टीचिंग एंड लीडिंग द लर्निंग प्रोसेस। टीचर की सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज होना, अंडरस्टैंडिंग होना एकदम डेप्थ में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर टीचर को ही नहीं पता होगा कि इसके डेप्थ में क्या है, या पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी किसी कंसेप्ट की या उस सब्जेक्ट की, तो वो बच्चों को क्या आगे पढ़ाएगा, तो वो लर्निंग प्रोसेस में आगे क्या लीड कर पाएगा। इसीलिए कहा गया है सब्जेक्ट नॉलेज। सेकंड है अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स। अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स मतलब टीचर्स नीड टू नो हाउ स्टूडेंट लर्न एट डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज। टीचर को ये पता होना चाहिए कि कौन सा बच्चा कौन सी क्लास का बच्चा किस तरह से किस चीज़ को समझने में प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाएगा। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि हम सीनियर क्लास वाले बच्चों के साथ जो स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते हैं वही स्ट्रैटेजी टीचर प्राइमरी क्लास के साथ यूज़ करे। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है कि टीचर को लर्नर की अंडरस्टैंडिंग का पता होना चाहिए कि उसको किस क्लास में किस स्टेज में है, वो अपनी डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज में है, तो उसके साथ किस तरह का स्ट्रैटेजी और मेथड यूज़ करके उसको लर्न करवानी है चीज़ें या समझानी है। फिर आ जाता है हमारा टीचिंग स्किल्स। अरे टीचिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी टीचर के लिए। बच्चे को समझाने के लिए कोई कंसेप्ट या उसे लर्न करवाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है टीचिंग स्किल्स होना। अपार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट नॉलेज, टीचर्स रिक्वायर स्पेसिफिक स्किल टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट एंड शेयर लर्निंग एक्सपीरियंस विद स्टूडेंट। एक टीचर होता है जो क्लास में आया, उसने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और पूरा टॉपिक ख़त्म कर दिया पढ़ा के। ठीक है, और एक टीचर होता है पहले बच्चों को इंटरेस्ट जगाता है उससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, बच्चों को कनेक्ट करवाता है एग्जाम्पल से। तो वो मेथड कैसा है, ज़्यादा अच्छा है। तो टीचिंग स्किल्स होना भी इम्पॉर्टेंट है सब्जेक्ट मैटर के साथ, सब्जेक्ट की नॉलेज के साथ साथ। ठीक है, फिर आता है हमारा अप्रोचेबिलिटी। Teachers who are open, welcoming, and good listeners create a positive learning environment and lasting connections with student। ऐसे टीचर होने चाहिए क्लासेस में जिनको स्टूडेंट्स इजीली कंफर्टेबली अप्रोच कर पाएँ। कि मतलब हम उनको कोई भी डाउट है तो उन्हें डर ना फील हो टीचर को बताने में, या उन्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वो इजीली कम्युनिकेट कर पाएँ टीचर से। टीचर ऐसे होने चाहिए जो बच्चों को ऑलवेज लिसन करे और उनकी चीज़ों को समझे, सो दैट कंफर्टेबल रहे बच्चा पढ़ने के लिए, लर्नर, और इजीली अपनी चीज़ों को मतलब कम्युनिकेट कर पाए टीचर से और एक कनेक्शन मेंटेन कर पाए। फिर आ जाता है बिहेवियर एंड पर्सनालिटी। बिहेवियर और पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है टीचिंग स्किल्स के साथ साथ और सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज के साथ साथ। टीचर्स सर्व एज अ रोल मॉडल एंड देयर एक्शंस, बिहेवियर एंड पर्सनालिटी ट्रेड्स ग्रेटली इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स इमिटेशन एंड प्रैक्टिस। टीचर का जो बिहेवियर होता है या टीचर के एक्शंस होते हैं, बच्चे टीचर्स को अपना रोल मॉडल समझते हैं कि अच्छा वो वाली मैम बहुत अच्छी हैं या वो वाले सर बहुत अच्छे हैं, मैं इनके जैसा बनूंगा, या मेरी मैम ये कहती हैं। बच्चे बहुत जल्दी उस चीज़ों को ना इमिटेट करते हैं, बहुत जल्दी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो टीचर्स का बहुत इन्फ्लुएंस होता है बच्चों के ऊपर, तो उनका बिहेवियर और पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा मेंटल हेल्थ। टीचर्स विद गुड मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट पॉजिटिवली इम्पैक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड सर्व अ आइडियल इमेज फॉर स्टूडेंट। ऐसा टीचर जिसकी मेंटल हेल्थ बहुत गुड है और जो पॉजिटिवली एडजस्टमेंट कर पाता है, उसकी उसका इम्पैक्ट अलग तरीके से आता है उसके वर्क का, उसकी टीचिंग स्किल्स का, उसकी अंडरस्टैंडिंग का बच्चों के ऊपर एज़ कम्पेयर टू अदर टीचर। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा सबसे लास्ट, डिसिप्लिन। इफेक्टिव टीचर्स पोजेस डिसिप्लिन स्किल्स दैट प्रमोट पॉजिटिव बिहेवियर एंड क्रिएट एन एनवायरनमेंट कंड्यूसिव टू लर्निंग। डिसिप्लिन इज एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल लर्निंग। अगर टीचर पढ़ाता बहुत अच्छा है, उसकी टीचिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, उसका कनेक्शन है बच्चों के साथ, सब कुछ बहुत अच्छा है, बट लेकिन वो डिसिप्लिन नहीं है टीचर खुद ही, तो बच्चे उसको देख के डिसिप्लिन्ड नहीं हो पाएंगे। बच्चे भी डिसिप्लिन क्रिएट नहीं कर पाएंगे, मेंटेन नहीं कर पाएंगे, जस्ट बिकॉज कि वो जिसको रोल मॉडल समझ रहे हैं उन्हीं की चीज़ें डिसिप्लिन नहीं है, तो बच्चों के ऊपर उसका भी तो इन्फ्लुएंस जाएगा। अगर पॉजिटिव चीज़ों का इन्फ्लुएंस बच्चों पे जा रहा है तो नेगेटिव चीज़ों का भी तो जाएगा। उसी तरह से टीचर का डिसिप्लिन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर आ जाते हैं हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू लर्नर्स। अभी तो हमने टीचर से रिलेटेड देखे थे, अब है लर्नर से रिलेटेड फैक्टर्स। लर्नर वेलबींग मतलब जो पढ़ने वाला बच्चा है, लर्न करने वाला, समझने वाला, उसका वेलबींग कैसा है।
द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ लर्नर सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मतलब फिजिकली और मेंटली बच्चा वहाँ प्रेजेंट है या नहीं, या उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है या नहीं, कंसेप्ट को समझने के लिए रेडी है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए लर्नर की वेलबींग इंपॉर्टेंट होती है। लर्नर्स पोटेंशियल, मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो कर भी पाएगा या नहीं, उसके लेवल, उस लेवल तक का। अचीवमेंट इन लर्निंग टास्क डिपेंड्स ऑन द लर्नर इनटेट एबिलिटी, intelligence, knowledge, interest, aptitude and attitude. The quality of teaching can be assessed by the student questions. मतलब जो लर्नर है, ठीक है, वो उसकी एबिलिटीज़ कैसी हैं, उसका इंटेलिजेंस कैसा है। अब एक एवरेज स्टूडेंट है या स्लो लर्नर है, उसको टीचर फोर्स करे जा रहा है कि आप 1 घंटे में मेरे को 3 क्वेश्चंस लर्न करके सुनाओ, जैसे कि इस तरह से बोल दिया, या आपको ये टास्क कंप्लीट करना है। जब वो स्लो लर्नर है तो वो टाइम लेगा अपना। तो बच्चे की एबिलिटी, बच्चे की नॉलेज, उसके इंटरेस्ट, उसके एप्टीट्यूड के हिसाब से उसको अफ़ेक्ट की जाती हैं वो चीज़ें, या उसको प्रोवाइड की जाती हैं चीज़ें। ज़रूरी नहीं है कि सबको एक जैसा ट्रीट किया जाए, ठीक है? तो इसके अंदर टीचिंग की क्वालिटी बहुत मैटर करती है कि वो स्टूडेंट से क्वेश्चन करके जान पाए कि उसकी नॉलेज कैसी है, उसकी एबिलिटीज़ क्या हैं, उसका इंटरेस्ट क्या है। फिर है एस्पिरेशन एंड मोटिवेशंस। लर्नर्स लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड मोटिवेशन फॉर अचीवमेंट ग्रेटली इन्फ्लुएंस देयर लर्निंग एक्सपीरियंस। लर्नर का जो लेवल है मोटिवेशन का या किसी अचीवमेंट का, वो बहुत ग्रेट इन्फ्लुएंस करता है उसके लर्निंग एक्सपीरियंस के अंदर। लाइफ गोल्स, लर्नर्स लाइफ फिलोसफी एंड गोल्स हैव इम्पैक्ट ऑन द लर्निंग प्रोसेस एंड आउटकम। एक बच्चा है, ठीक है, जो स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, तो उसे ऐसा लगता है, मतलब एक स्टूडेंट है, एग्जांपल दे रही हूँ एक इस पॉइंट को समझाने के लिए। एक स्टूडेंट है जो किस में जाना चाहता है, स्पोर्ट्स में जाना चाहता है। वो मतलब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं जाना चाहता, या कुछ आगे स्टडीज़ में अपना कंटिन्यू नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि सिर्फ मैं 12th के बाद क्या कर लूँगा, स्पोर्ट्स में चला जाऊँगा अच्छे से। तो वो उस चीज़ को उतना सीरियसली नहीं लेगा, 12th के बाद वाली चीज़ को। उसे ऐसा लगेगा मुझे तो सिर्फ 12th पास आउट करनी है, उसके बाद तो मैं किसी और फील्ड में जा रहा हूँ। तो लाइफ गोल्स जो बच्चे के होते हैं ना, वो बहुत इम्पैक्ट डालते हैं उसकी लर्निंग प्रोसेस के ऊपर, उसके रिजल्ट के ऊपर, उसके आउटकम के ऊपर। फिर है रेडीनेस एंड डिटर्मिनेशन। लर्नर्स रेडीनेस एंड विल पावर टू लर्न प्ले अ क्रूशियल रोल इन देयर लर्निंग आउटकम। जब लर्नर रेडी ही नहीं है या उसकी विल पावर ही नहीं है किसी चीज़ को लर्न करने की, समझने की, तो कैसे वो लर्निंग आउटकम दे पाएगा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट होता है कि उसका डिटर्मिनेशन लेवल है या नहीं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, या वो रेडी है या नहीं है, उसको रेडी करना पहले, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। तो ये थे हमारे फैक्टर्स जो टीचिंग को भी अफेक्ट करते हैं, लर्नर को भी अफेक्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।